केजरीवाल सरकार ने अपने जो भी काम है वो बखूबी अच्छी तरह से निभाए हैं। जनता ने चुन के उच्च सीट पर बैठाया है तो इस्तीफा वो देंगे क्यों? जब इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, ना कोई गलत काम किया है, तो डर क्यों रहे हैं ये? जान के उनको फंसा के जबरदस्ती ईडी और ये सब छापड़ परवाते रहते हैं, उनको फंसाते रहते हैं। एक पे एक फ्री बेच रहे हो, घोटाले कर रहे हो तो जेल तो जाओगे ना। केजरीवाल जी अपनी तरफ से गलत होते हैं तो वो अपना ईडी के वहाँ अपना वो चेक करवा के आए, अगर वो गलत है तो वे भी जेल जाएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर अब तीसरा समन जारी कर दिया गया है। उन्हें 3 तारीख को पेश होने के लिए कहा गया है ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए, लेकिन वो इन सारे प्रश्नों को, इन सारे सवालों को निराधार बता रहे हैं, इन सारी कार्रवाई को निराधार बता रहे हैं। उनका ये भी सवाल है कि आखिर ईडी उन्हें किस हैसियत से बुला रही है। क्या वो एक संदिग्ध के रूप में बुला रही है, क्या वो दिल्ली की पार्टी के, आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में बुला रही है, या फिर दिल्ली के सीएम के रूप में? ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। इसी के बाद वो एक लंबे 10 दिन के लंबे विपासना पर भी चले गए हैं। ऐसे में अब दिल्ली सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर, या हम कहीं अरविंद केजरीवाल पर तमाम बड़े सवाल खड़े कर रही है। इसी पर आज हम बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो हम इस वक्त शालीमार बाग के हैदरपुर इलाके में हैं। लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार ये तीसरा समन है। मैं तो एक ही संदेशा दूंगा, जब भी ये जेल में डालें, अरविंद केजरीवाल कभी इस्तीफा ना दें, जेल में बैठ के अपने सरकार चलाएं। दूसरे नंबर, अरविंद केजरीवाल के जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, वो इस्तीफा देने वाला होते कौन है? जनता ने चुन के उच्च सीट पर बैठाया है तो इस्तीफा वो देंगे क्यों? केजरीवाल दोषी नहीं है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा? 3 बार सम्मन भेज चुके हैं तो सामने आओ। जान के उनको फंसा के जबरदस्ती ईडी और ये सब छापड़ परवाते रहते हैं, उनको फंसाते रहते हैं। तो ये बताइए, वो ये कहते हैं कि बार बार इनका काम फंसा के किसी को वो अंदर करवाना, तो ये इसीलिए वो जल्दी पेश नहीं होते ना। हम तो यही कहेंगे ना, वो तो बिल्कुल निर्दोष है, उनको बार बार सम्मन भेजने की क्या जरूरत है? इतना अच्छे काम करे, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, यात्रा, महल्ला कॉलिन। ईडी को मतलब केजरीवाल जी क्यों नजर आते हैं? क्या वो फालतू है? ईडी को क्या प्रॉब्लम है उनसे? कोई पॉइंट, कोई कुछ तो मिला है सबूत उन्हें? क्यों केजरीवाल जी के पीछे पड़े हैं? कोई और नहीं दिखता क्या उन्हें? देखो ऐसा है, अगर उनके अंदर कोई कमी नहीं है, वो साफ है बिल्कुल अपने उससे, तो उन्होंने सामने आना चाहिए। और सामने ना आने का मतलब है कि वो दोषी है। व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव आया है। ये नालियां अभी बनवाई हैं, गलियां बनी हैं, अभी साफ सफाई होती है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होता है। सब चीज का प्रबंध है, हर चीज का है, साफ सफाई होती है, टाइम टाइम पे नालियां भी साफ होती है। आपका क्या कहना है? अभी जो समन भेजा गया है उस पर वो हाजिर नहीं हो रहे, क्या वो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं? जो भी वो भाई साहब दो जा रहे हैं जेल में, उनका भी तो उसी के घोटाले में है ना, और उसी के साथ उनके साथ भी उनकी ईडी ने उनके पूछताछ की है, उसके साथ में सामने आना चाहिए। अगर वो गलत नहीं है तो उन्होंने आना चाहिए, वो छुपते क्यों घूम रहे हैं? जी, आप इतने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं और पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लेकिन अब उसी सरकार पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बार बार उनको उनके तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो अभी जेल में हैं, और अरविंद केजरीवाल जो हमारे सीएम हैं, उन पर भी बार बार ईडी की कार्रवाई हो रही है। उनको बार बार समन भेजा जा रहा है, वो उसका जवाब नहीं देते हैं, या फिर है ना, जो पूछताछ के लिए जब उनको पेश करने के लिए बोला जाता है वो मौजूद नहीं होते हैं। इस पर आपके क्या कारण? ऐसा है जी, ये तो देखो सेंटर का और केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी का वो है रोल। लेकिन जहाँ तक केजरीवाल सरकार की बात है तो केजरीवाल सरकार ने अपने जो भी काम है वो बखूबी अच्छी तरह से निभाए हैं। और ईडी की बात है तो ईडी का और कोर्ट का, तो ये तो देखो कोर्ट का जब सम्मान आएगा तो वो सीएम साहब है, वो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। इसमें बस यही बात है, मतलब अगर वो उनके मन में कोई चोर वोर ना है तो उन्हें हाजिर हो जाना चाहिए। अगर उनके मन में कुछ बात है या कुछ ना कुछ घोटाला किया है, तभी उन्हें आने में शर्म लग रही है बात। अगर केजरीवाल जी अपनी तरफ से गलत होते हैं तो वो अपना ईडी के वहाँ अपना वो चेक करवा के आए, अगर वो गलत है तो वे भी जेल जाएं, और नहीं है तो अपने आकर निर्दोष होकर अपने साबित करें कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ।
उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं थी, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए और मतलब काफ़ी चीज़ उन्होंने प्रोवाइड की है, जैसे पॉली क्लिनिक खुलाए, हॉस्पिटल की भीड़ ख़त्म करने के लिए उन्होंने मतलब बहुत ऐसे अच्छे अच्छे काम कराए। मतलब हम कह नहीं सकते, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि उन्होंने कोई घोटाला किया। जब इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, ना कोई गलत काम किया है, तो डर क्यों रहे हैं ये? बार बार अपने क्यों रुक जाते हैं? ऐसा भी और भी नेता हैं जो पूछताछ के लिए गए और वो अभी इस वक्त जेल में हैं। प्रधानमंत्री तक गए हैं। की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अभी मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए अर्जी दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, लेकिन ईडी के पास भी अभी तक ये कोई ऐसा सबूत या वो कोर्ट का जो है मतलब ये पेश करने के लिए कि भाई इस पे जो है मनीष सिसोदिया पे या सत्येंद्र जैन पे कोई अभी तक इनका जो है कोई ऐसा वो लगा नहीं है। मैडम, जनता का पैसा बर्बाद करोगे, एक पे एक फ्री बेच रहे हो, घोटाले कर रहे हो तो जेल तो जाओगे ना। काम कुछ कर नहीं रहे हो दिल्ली में, हमारे एरिया में भी कोई काम नहीं होता, पूरा बकवास हुआ पड़ा एरिया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं होता था। अब घोटाले करोगे तो जेल तो जाना निश्चिंत है, कर्मों की सज़ा तो मिलेगी ना। हाँ, तो इसलिए जेल तो उन्हें जाना है। अगर गलत करेंगे तो जाएंगे ना। अगर यही सही है तो फिर और मिनिस्टर जेल में क्यों है? 3 मिनिस्टर भी जेल में। मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया है, अभी संजय सिंह भी गया और एक आधा होगा वो भी जाएगा। पर मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे वो गवर्नमेंट स्कूल को भी प्राइवेट स्कूल से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल SOSC, जिसमें मैं पढ़ता हूँ अभी, SOSC स्कूल ऐसा है जैसे आप मेरे स्कूल को देखोगे, वो लुक्स में, फैसिलिटी में एंड हर चीज़ में A1 है। उसमें लिफ्ट है फैसिलिटी के तौर पे। तो हमने तमाम लोगों से बात की और एक मिक्स्ड रिएक्शन मिला है लोगों के द्वारा। लोगों से हमने बात की कि क्या दिल्ली सरकार सही काम कर रही है, इसके अलावा जो उनके खिलाफ समन जारी किया गया है और तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनको जेल भेजा गया है, उनकी कार्रवाई पर भी हमने बात की, लोगों से जानने की कोशिश की। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मनीषा सिंह, ABP लाइव।